करें कि मुझे केवल 1 या 2 या 5 या 10 शिष्य चाहिए, तो क्या इस पूरी पृथ्वी पर 5-10 शिष्य नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते, वास्तव में नहीं मिल सकते। शिष्य बिल्कुल एक अलग चीज है। शिष्य का मतलब है कि वह पूर्ण रूप से छाया बन जाए, और जिस प्रकार से देह से छाया अलग नहीं हो सकती, जहां शरीर रहेगा वहां छाया रहेगी, ठीक उसी प्रकार से वह शिष्य भी छाया बनकर रहे। मुझे निर्भयानंद का स्मरण आ रहा है, और वो करीब 7.5 साल 8 साल तक मेरे साथ रहा छाया बनकर। ऐसा कोई 7 साल में अवसर आया ही नहीं कि मैंने आवाज दी और उसने हाँ नहीं भरी। आधी रात को भी मैंने कहा निर्भयानंद हाँ आज्ञा दे मुझे, और मैंने अगर आधी रात को कहा कि तुम्हें 30 किलोमीटर दौड़ के जाना है और वापस सुबह तक आना है, तो अच्छी बात है। जहां पर भी धूप हुई, गर्मी हुई, सर्दी हुई, बरसात हुई, ढाल बनकर के खड़ा हो गया। जैसी भी परिस्थिति हुई वो अपने आप में ताकतवान क्षमतावान बनकर के खड़ा रह गया। मैं सोचता हूं कि आज्ञा पालन की एक कसौटी थी उसके पास, और मैंने उसको कई बार परखा, मैंने उसको कई बार कसौटी पे कसा, कठोर से कठोर परीक्षा लेने के लिए आज्ञाएं दी, मगर हर बार मैं सोचता इस बार ये चूक जाएगा, इस बार ये आज्ञा पालन शायद नहीं कर सकेगा, इस बार ये अपने मिशन में, अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा। मगर उसी से मैं हार गया, और हार का भी मुझे गर्व है, क्योंकि एक बार भी ऐसा कोई क्षण आया ही नहीं कि मैंने आवाज दी और मिला नहीं हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पूजा का समय हो गया और कोई सामान तैयार नहीं हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं जा रहा हूं और वो साथ में नहीं चला हूं। एक बार भी ऐसा समय नहीं आया कि मैं सो गया हूं और उससे पहले बस हो गया हो, या मेरी आंख खुली हो और वो हाजिर नहीं मिला हो। और आज हिमालय का प्रत्येक सन्यासी निर्भयानंद का शिष्य बनने में गौरव अनुभव करता है, एहसास करता है कि अगर निर्भयानंद का शिष्य बन गए तो अपने आप में अद्वितीय शिष्य बन सकेंगे, तेजस्वी शिष्य बन सकेंगे। क्योंकि निर्भयानंद का शिष्य बनना ही अपने आप में जीवन का सौभाग्य है। ऊंचे से ऊंचा योगी इस बात की कल्पना करता है कि शायद मैं निर्भयानंद का शिष्य बनूं। ऐसे शिष्य पर मुझे गर्व रहा है, इसलिए मैंने कहा कि शिष्य बनने की कसौटी आज्ञा पालन है। आज्ञा पालन के पगडंडी पर चल करके ही शिष्य बना जा सकता है, समर्पण करके ही शिष्य बना जा सकता है। अपने सिर को उतार करके जमीन पर रखने की और हथेली में लेकर के घूमने की जो कला जानते हैं वो शिष्य बन सकते हैं। जो हर क्षण अपने सिर को अपने हाथों में रखते हैं, फना होने की कला जानते हैं, उत्सर्ग होने की कला जानते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देने की कला जानते हैं, वो शिष्य बन सकते हैं। और गुरु को उस बात की बहुत प्रसन्नता होती है जब शिष्य योगी बनता है। जब गुरु देखता है कि मेरा शिष्य हंस बन गया है, इसके पंख आ गए हैं, ये उड़ने की कला सीख ली है, अभी आकाश में लंबी दूरी तक दौड़ सकता है, उड़ सकता है, अपने डंडे फैला करके इस आकाश को नाप सकता है, इस सागर से पार हो सकता है, तब गुरु को ज्यादा प्रसन्नता होती है। उसका सीना 1 गज से 10 गज हो जाता है, छाती फूल जाती है, उसकी आंखों में दर्द आ जाता है। एक एहसास होता है कि मैंने शिष्य को तैयार किया, निर्माण किया। उसको विश्वास हो जाता है कि मैंने जो ज्ञान की चेतना जलाई है वह बुझेगी नहीं। उसको इस बात का हौसला, हिम्मत हो जाता है कि अब ये ज्ञान समाप्त नहीं होगा, अब ये चेतना समाप्त नहीं हो पाएगी। जो कुछ मैंने इस समाज को देना चाहा है वह मैं इस शिष्य के द्वारा दे सकूंगा, क्योंकि मैं जीवित ग्रंथ लिखना चाहता हूं। यह कागजों पर उपन्यास नहीं लिखना चाहता, कागजों पर किताबें नहीं लिखना चाहता, कागजों पर कोई चीज नहीं लिखना चाहता। मैं लिखना चाहता हूं जीवित जागृत पुस्तक हो, शिष्य के रूप में, जो चल फिर सके, जो बोल सके, जो आगे बढ़ सके, जो अपने जीवन को पूर्णता दे सके। और ऐसे शिष्यों से यह जीवन समझ सकता है, ऐसे शिष्यों से गुरुधन्य हो सकते हैं। ऐसे ही शिष्य यदि 1 या 2 या 4 या 5 या 10 या 12 मिल जाते हैं तो गुरु अपने आप में पूर्ण सफल बन जाता है। क्योंकि शिष्यता तो जीवन का एक पाथेय है, और जो शिष्य नहीं बन सका वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। वह जीवन में बिल्कुल असफल होकर की मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक चांदी के चंद टुकड़े लेकर के जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, 2-4 संतान पैदा करके एक कुत्ते की तरह, शूकर की तरह समाप्त कर देते हैं अपने जीवन को। वह शिष्य नहीं बन सकता।
जो शिष्यता की कसौटी पर नहीं कसा जाएगा वो मनुष्यता की कसौटी पर भी नहीं कसा जाएगा। जिसने शिष्यता नहीं सीखी वो आज्ञा पालन भी नहीं सीख सकता। जो शिष्यता नहीं सीख सकता उसके चेहरे पर एक भाव, एक तेजस्विता, दृढ़ता नहीं आ सकती। उसके सीने में, एक वक्षस्थल में ओज नहीं आ सकता। उसकी चाल में दृढ़ता नहीं आ सकती। उसका सिर हिमालय से ऊंचा नहीं बन सकता। वो अपने आप में अद्वितीय नहीं बन सकता। अद्वितीय बनने की कला और कसौटी शिष्यता से शुरू होती है और शिष्यता पर समाप्त हो जाती है। शिष्य बनकर के शिष्यता तक पहुंच जाना जीवन का एक बड़ा सौभाग्य होता है। जीवन की पूर्णता होती है, जीवन की श्रेष्ठता होती है। वो वास्तव में ही धन्य हो जाता है, स्वर्णिम बन जाता है, आभायुक्त हो जाता है। जीवन का सौंदर्य खिल जाता है, हजार हजार सौंदर्य उसके चेहरे पर खिल जाते हैं। और जहां पुरुष के लिए यह बात लागू होती है, वहां साधिकाओं के लिए भी यह बात लागू होती है, शिष्याओं के लिए भी बात लागू होती है। शिष्य और शिष्या में तात्विक रूप से कोई अंतर नहीं है। वह चाहे साधक हो, चाहे साधिका हो, चाहे शिष्य हो, चाहे शिष्या हो। जो अपने आप को फरार कर देने की कला जानती है, जो अपने आप को उत्सर्ग कर देने की कला जानती है। मैंने कहा कि जो अपने गोत्र, कुल और नाम और वंश को छोड़ करके उस गोत्र से अपना नाम जोड़ देती है कि गुरु मेरा गोत्र है, गुरु मेरा नाम है, गुरु मेरा वंश है, गुरु मेरी जिंदगी है, मेरी धड़कन है, मेरी चेतना है, मेरे प्राण तत्व है। तो इस लेवल तक पहुंच जाती है, बस शिष्या कहलाती है। केवल हाथ जोड़ देने से शिष्या नहीं बन सकती, केवल आंखें बंद कर देने से, अगरबत्ती लगा देने से शिष्या नहीं बन सकती। शिष्य बनना तो अपने आप में एक जीवन का सौभाग्य होता है, क्योंकि शिष्य के लिए अत्यधिक कठिन, कठोर कसौटी होती है। क्योंकि उसको एक तरफ समाज खींच रहा होता है, समाज के बंधन उसके पांव में बेड़ियां बन करके खड़ी होती हैं, और एक तरफ गुरु खड़े होते हैं। उन दोनों के बीच में वो खड़ी होती है। मगर जिसने चुनौती झेली नहीं, जिसने अपने जीवन को उत्सर्ग ही नहीं किया, जो समाज के बंधनों से झगड़ करके रही गई, तो शिष्या बन ही नहीं सकती। बस शिष्या क्या हो सकती है? जो तूफान की तरह बढ़ सकती है, हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ सकती है, जो निश्चय कर लेती है मुझे जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना है जो होना चाहिए। क्या होगा एक पति मिलकर के, क्या होगा एक पिता मिलकर के, क्या होगा समाज मिलकर के, क्या होगा 4 से संतान पैदा करके। वह तो हजारों लाखों समाज के स्त्रियों ने पैदा किए हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो अपने आप में अद्वितीय हो, तभी वह मीरा बन सकती है, तभी वह राधा बन सकती है, तभी तो उसका नाम गली गली मोहल्ले में उसका परिचित नाम हो सकता है। जो इस बात को कहे कि सूली ऊपर सहज पिया की किस विधि मिलनो होए। मेरे पिया तो सूली के ऊपर है, क्योंकि जितना सूली पर चढ़ने से दर्द और दुख और वेदना सहन करनी पड़ती है, इस समाज को उतनी वेदना मुझे सहन करनी पड़ेगी, और मैं इस वेदना को सहन करूंगी ही, क्योंकि इस वेदना सहन करने के बाद में जो मुझे गुरु मिलेंगे वो अपने आप में अद्वितीय आनंद की अनुभूति होगी, अद्वितीय श्रेष्ठता और प्रेम का पराकाष्ठा होगी। उस दुख की घाटी को पार करके जब सुख की अनुभूति होती है, वो अपने आप में एक अद्वितीय अनुभूति होती है, अद्वितीय चेतना बनती है। इसलिए शिष्य के लिए चुनौती ज्यादा मजबूत होती है। शिष्यता के लिए और शिष्य के लिए अपने आप में ज्यादा ताकत, ज्यादा क्षमतावान चाहिए। और मुझे अपने जीवन में जहां शिष्य मिले, ऐसे शिष्य नहीं मिली। यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। मुझे श्रेष्ठतम गुरु मिले, श्रेष्ठतम शिष्य मिले, श्रेष्ठतम शिष्या मिली, प्राण चेतना मिली, जीवन के सौभाग्य मिले, और मुझे उन सब पर गर्व है। प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या सीखें, प्रश्न यह भी नहीं है कि साधना का मूल उत्सव, मूल मर्म क्या है। साधना बहुत छोटे लेवल की चीज है। जब आदमी अ आ ई सीखना चाहता है, बालक, साधना कुछ वैसी चीज है जिस प्रकार से बालक अगर अ आ ई सीख लेता है तो दीवारों पर, स्लेट पर, जमीन पर, रेत पर चारों तरफ लिखने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि मैं अ आ ई सीख गया हूं। जिसका मन दिग्भ्रमित है वह भी इसी प्रकार से जब एक मंत्र प्राप्त हो जाता है, एक साधना प्राप्त हो जाती है, तो चारों तरफ उसको बिखेरता रहता है, बताता रहता है कि मैंने बगलम की साधना सिद्ध की है या बगलम की साधना कर रहा हूं। इससे तो कुछ नहीं हो सकता। यह जीवन की श्रेष्ठता का उपाय नहीं है, यह तो प्रारंभिक बिंदु है। जीवन की श्रेष्ठता तो साधना से आगे बढ़ने की क्रिया है। यद्यपि साधना जीवन का आवश्यक तत्व और धर्म है,
क्योंकि साधना के माध्यम से हम अपने जीवन के सारे प्रयोजन पूरे करते हैं। हमारे जीवन की जो भी इच्छाएं हैं उन्हें हम संपन्न करते हैं, पूरी करते हैं। मगर जीवन की समस्याओं को सुलझाना एक अलग चीज है और अपने आप को पूर्णता तक पहुंचा देना बहुत अलग चीज है। जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा एक तस्कर के पास भी हो सकती है, एक चोर के पास भी धन हो सकता है, एक घटिया आदमी के पास भी बहुत सुख सुविधाएं की सामग्री हो सकती है, मगर इससे उसकी महानता नहीं बनती। चोर आखिर चोर ही रहेगा। किसी वैश्या के पास 5 करोड़ रुपए होने से वो समाज में कुल वधु नहीं बन सकती। कुल वधु बनने के लिए उसके जीवन में पूर्णता आवश्यक है और व्यक्तिगत जीवन की पूर्णता साधना के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती। व्यक्तिगत जीवन की पूर्णता तो शिष्य बनने से आ सकती है। साधना तो प्रारंभिक बिंदु है और प्रारंभ में हम चाहे साधना संपन्न करें, चाहे मंत्र जाप करें, चाहे आंख बंद करें, यह तो एक प्रारंभिक प्रकार हुआ। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो साधना कर सकते हैं। मगर जो साधना क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं, जिनके मन में कुछ हौसला है, हिम्मत है, वे गुरु साधना संपन्न करते हैं। गुरु की तांत्रिक साधना, गुरु की मांत्रिक साधना, गुरु की पाशुपतास्त्रीय साधना, गुरु की चैतन्य साधना, उन चारों साधनाओं को संपन्न करने पर वो उस जगह खड़ा होता है जहां शिष्यता प्रारंभ होती है, जहां वो एहसास कर सकता है कि अब मैं उस शिष्यता के पथ पर आगे बढ़ रहा हूं। हर क्षण उसके मन में एक ही चिंतन रहता है, एक ही विचार रहता है कि मैं गुरु को किस प्रकार से प्रसन्न करूं, किस प्रकार से उसकी इच्छाओं की पूर्ति करूं, मैं क्या करूं जिससे गुरु जीवन में सुख और सुविधा प्राप्त कर सके। मैं उनके हृदय में अपने आप को स्थापित करना चाहता हूं, किस प्रकार से स्थापित करूं। इसके लिए बार बार जाए, उनके पास बैठे, उनका चिंतन करे, उनका विचार करे। क्योंकि जो जीवन में यदि गुरुता प्राप्त करनी है, यदि गुरुत्व प्राप्त करना है, इस शिष्यता की कसौटी पर खड़े होना है, तो फिर उसको पंख फैलाने होंगे। जो पंख समेट करके बैठेगा, एक दिन पंख उसके टूट जाएंगे। जो उड़ना भूल जाता है वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता। आनंद तो ऊपर आकाश में उड़ने में है। यद्यपि एक अच्छे तोते को, बहुत सुंदर तोते को अगर चांदी के पिंजरे में बंद भी कर दें और उस पिंजरे में वह रहे, वह पिंजरा भी चांदी का है और रोज उसको अनार के दाने खाने को मिल रहे हैं, हरी मिर्च खाने को मिल रही है, उसके पैरों में सोने के छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए भी हैं, मगर उसके बावजूद भी वह एक गुलाम तोता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि उसको सुख सुविधाएं हैं, उसको सुरक्षा है, उस पर कोई बिल्ली झपट्टा नहीं मार सकती, उसकी रोज स्नान होती है, उसके रोज पंख धोए जाते हैं, उसको अच्छा खाने को मिलता है, मगर फिर भी यह उसके जीवन की गुलामी है, यह सामाजिक गुलामी है। और ऐसा तोता यदि इस तोते को पिंजरे से बाहर निकालते भी हैं और उसको कहा जाए कि तू थोड़ा उड़, इस चांदी के और सोने के पिंजरे में कैद होने से जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। तो अपने पंख फैला, तो आकाश में उड़, और यदि वो उड़ने की कोशिश भी करता है तो 1 फुट या 2 फुट ऊपर उड़ करके धड़ से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके पंखों ने काम करना बंद कर दिया है, उसके पंखों में ताकत नहीं रही, वह उड़ने की कला भूल गया। और जो उड़ने की कला भूल जाते हैं वे आकाश के आनंद को नहीं ले सकते। जो उड़ने की कला भूल जाते हैं वे इस शुभ्र गगन को देख नहीं पाते, इस नीलिमा को नहीं देख पाते, वो उस आनंद को अनुभव कर ही नहीं सकते जो आनंद आकाश में उड़ने में है, जो आनंद जीवन की पूर्णता में चहकने में, डाली पर बैठ करके जो चहकने की कला है वह उस पिंजरे में नहीं आ सकती। एक घुटी हुई आवाज आएगी और गुरु उसको पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। गुरु कहता है कि ये पिंजरा बड़े सोने का है, फिर भी तुम्हारी कैद है, इस कैद से तू बाहर निकल, मैं तुझे उड़ने की कला सिखाता हूं और ये तेरी उड़ने की कला है, तू ऊंचा उठ। वो 2 फुट ऊपर उड़ता है, फिर गिर जाता है। गुरु कहता है घबरा मत, तो इस बात की चिंता मत कर कि यहाँ तुझे खाने को नहीं मिल रहा है, या हरी मिर्च तुझे खाने को नहीं मिल रही, या अनार के दाने खाने को नहीं मिल रहे हैं, इस बात की चिंता मत कर। तू एक बार स्वतंत्र हो, एक बार से आकाश में उड़, एक बार अपने पंख फैला, एक बार देख कि इस आकाश में उड़ने में, गगन में उड़ने में कितना आनंद है। एक बार इस डाली पर बैठ और चहक, एक बार अपनी आवाज से लोगों को सम्मोहित कर, तब तेरी इस जिंदगी का एक सार्थकता बन सकेगी। और जिस क्षण वो पंख फैला करके उड़ता है आकाश में,
उसमें गुरु को एक पूर्ण संतोष अनुभव होता है। उसमें उसको अनुभव होता है कि वास्तव में मैंने एक तोते को, मैंने एक जिंदगी को एक धड़कन दी, एक चेतना दी, एक प्राण चेतना दी, उसको ऊंचा उठाया, उसके पांवों में एक ताकत दी, उसके पंखों में हमने क्षमता भरी उड़ने की। गुरु का काम केवल उड़ना सिखाना है, आकाश में, निर्भर आकाश में, जहां पर ओर छोर नहीं है, उस आकाश में जिसका कोई अंत नहीं है, जो एक छोटे से घेरे में आबद्ध नहीं है, जो कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है और पूरी सृष्टि को नाप सकता है, और जो अपने पंखों से पूरी सृष्टि को नाप देता है, वो सही अर्थों में आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए गुरु को मृत्यु कहा गया है। इसलिए मृत्यु कहा गया है कि गुरु जब शिष्य उसके पास आता है तो गुरु पहले उसको मृत्यु देता है। मृत्यु देने का तात्पर्य है कि तुम्हारे पास जो कुछ है मैं उसको समाप्त करता हूं। जो तुम्हारे पास छल है, जो कुछ झूठ है, जो कपट है, जो असत्य है, जो व्यभिचार है, मैं उसको समाप्त करने की क्रिया सिखाता हूं। गुरु तो मिटाता है, समाप्त करता है। शिक्षक और गुरु में यह अंतर है। शिक्षक उसको भरता है, उसको गणित सिखाता है, उसको बॉटनी सिखाता है, उसको फिजिक्स सिखाता है, उसमें और ज्ञान भरने की कोशिश करता है जो कि उसकी आजीविका के लिए आवश्यक है, मगर गुरु को खाली करता है। ये गुरु शिक्षक में अंतर है। गुरु कहता है ये तेरे अंदर जो छल है इसको तू दूर हटा, ये कपट है, ये जीवन की न्यूनता है, ये घटियापन है, ये पिंजरे में बंद रहने की जो कला है इसको तुम छोड़ दे। जो अपने आप को तुम सुरक्षित अनुभव कर रहा है ये सुरक्षित नहीं है, इसमें आनंद नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं है, इसमें चहक नहीं है, इसमें उड़ने की कला नहीं है। इसलिए गुरु मृत्यु को देता है, मार देता है, समाप्त कर देता है, और समाप्त करके जो कुछ नया उगता है वो अपने आप में शिष्टता होती है, वो अपने आप में जीवन की पूर्णता होती है। ये जीवन का सौभाग्य मिले कि हम गुरु के पास जाएं और गुरु में मिटा दें। कोई ऐसा क्षण आए कि हम गुरु के चरणों में जाएं, वो हमें मृत्यु को दे दे। हमारे इस व्यभिचार की मृत्यु, हमारे दुखों की मृत्यु, हमारे कष्टों की मृत्यु, हमारी पीड़ाओं की मृत्यु, ऐसा क्षण तो आए, ऐसा सौभाग्य तो प्राप्त हो कि हम उनके चरणों में बैठे और वो हमें मृत्यु और माम अमृतम गमय, उस मृत्यु से अमृत्यु की ओर आगे अग्रसर करे, उस पगडंडी पर हमें प्रेरित करे जहां अमरता का रास्ता है। इसलिए तो गुरु को एक मिटाने की कला करने वाला कलाकार बताया गया है। इसलिए तो गुरु को आकाश में उड़ने की कला सिखाने वाला गुरु कहा गया है। इसलिए तो एक मामूली से सावक को, एक मामूली से बच्चे को कुलांचे भरना गुरु सिखा देता है। गुरु बता देता है कि ये पूरा जंगल तेरा है, इस जंगल में अगर तू कुलांचे नहीं भरेगा तो ये जंगल अपने आप में मुरझा जाएगा और तेरे पांव में ताकत खत्म हो जाएगी, और जिस दिन तेरे पांव में ताकत नहीं रही उस दिन तुम्हें कोई भी झपट्टा मार देगा, उस दिन मृत्यु तुम पर हावी हो जाएगी। मगर तुम्हें मृत्यु पर पंजा लड़ाना है और मृत्यु की आंख में आंख डाल के खड़ा होना है तो फिर तुम्हें कुलांचे भरनी पड़ेगी, हिम्मत तो जोश रखना पड़ेगा। तो इस सारी व्यवस्थाओं को छोड़, इन मजबूरियों को छोड़, अपने इस दीनता को छोड़ दे, जो तेरे मन में भय है, जो तेरे मन में दीनता है, इसको समाप्त कर दे। एक बार अपने आप को मिटा। मैं तुझे मिटाने की कला सिखाता हूँ, मैं तुझे मृत्यु की कला सिखाता हूँ, क्योंकि इस मिटाने की कला के ऊपर जो कुछ मैं निर्माण करूंगा वो अपने आप में अद्वितीय होगा, श्रेष्ठ होगा, जीवन का एक पुण्यदायक कार्य होगा। इसलिए तो गुरु प्रत्येक क्षण उस शिष्य को गढ़ता रहता है, तैयार करता रहता है, प्रत्येक क्षण उसका निर्माण करता है। जिस प्रकार से कुम्हार एक मिट्टी के घड़े को माटी से मिट्टी का घड़ा बनाने में भीतर भीतर सहज के बाहर बाहर चोट, भीतर बिल्कुल हाथ रखता है जिससे कि उस घड़े को नुकसान नहीं पहुंचे, तकलीफ नहीं हो, और बाहर उस पर चोट करता रहता है, इसलिए कि तैयार हो जाए, इसलिए कि वो आगे जाकर घड़ा बने, इसलिए कि आग में जल करके, आग में पक करके वो पूरे कलश का रूप धारण करे, घड़े का रूप धारण करे, इसलिए करे कि उसमें जो जल भरा जाए वो ठंडा रहे, इसलिए कि कल वो घड़ा 1000 लोगों की प्यास बुझा सके। जो किसी की प्यास नहीं बुझा सके उसके जीवन की सार्थकता ही बेकार है। जो किसी को आनंद नहीं दे सके वह शिष्य क्या बनेगा, वो मनुष्य भी क्या बनेगा। जो शिष्य नहीं बन सकता वो मनुष्य भी नहीं बन सकता। देवता बनना तो बहुत दूर की बात है। देवता बनने के लिए, साधक बनने के लिए, पूर्ण रूप से मनुष्य बनने के लिए, पुरुष बनने के लिए, पुरुषोत्तम बनने के लिए जरूरी है कि वो शिष्यता की उस पगडंडी पर खड़ा हो। वो पगडंडी चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, वो पगडंडी चाहे कांटों से भरी हुई हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम जिस पगडंडी पर बढ़ो उसमें फूल खिले हुए हो।
और जिस फूल खिले हुए हैं उस